मसला नहीं, हम लोग के हाथ में तसला है। एनडीए सरकार बना ले या इंडिया बना ले, भैया हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। मुसलमानों के हाथ में तसला आने वाला है। तसला ही है ही, मैं तो तसला से शुरू किया था कि भाई मसला नहीं, हमारे हाथ में तसला है। हमारे लिए इंडिया इंडिया दोनों बराबर है, हमारे हाथ में है तसला, हमारा है बहुत बड़ा मसला। पंचर पुत्र तो आपने सुना ही होगा, पंचर पुत्र के नाम से तो हमको पुकारा भी जाता अब्दुल, तो हम पंचर बनाते। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे, आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, किसकी बनेगी सरकार। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। फिलहाल मेरे साथ जो हाफिज गुलाम सरवर साहब है, इनसे बातचीत करते हैं। बिहार से आते हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार का जो चुनाव हो रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए, और आज जो है महिलाओं के लिए आरक्षण बिल ला दिया गया है। तो कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में, आप क्या समझ में आ रहा है 24 के चुनाव में? एक वीडियो वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर। उसमें एक मजदूर खड़ा है, एक कैमरामैन आपकी तरह जाता है और पूछता है आपका क्या मसला है। तो वो कहता है मेरा मसला नहीं, मेरे हाथ में तो तसला है। अच्छा, तो बोलता है फिर, अब सुन लीजिए, कॉमेडी नहीं, मैं वहीं से शुरू करूंगा। तो फिर वो पूछती है एंकर के, तो मैं क्या करूं? बोला मुझे कहीं काम दिला दो। तो उसने कहा मैं कोई काम दिला सकती हूँ। ये बहुत वायरल हो रहा। मसला नहीं, हम लोग के हाथ में तसला है। एनडीए सरकार बना ले या इंडिया बना ले, भैया हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। मुसलमानों के हाथ में तसला आने वाला है। तसला ही है ही। अच्छा, मैं कह रहा हूँ सरकार किसी की बने, जब सरकार को रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई की चिंता नहीं है। आप देखो पिछले 15 दिनों से क्या चल रहा था। सनातन किसने चलाया? किसने चलाया? आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि वो धर्म की राजनीति कर रही है। आप भी कहीं ना कहीं उसी पिच पर जाकर खेलना चाहते हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी खेलती है। क्या जरूरत है 15 डीएमके की बात कर रहे हैं आप? डीएमके नहीं, अब आप चुनाव है, आपको पता है कि आपके एक एक शब्द को रोका जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा, मुद्दा बनाया जाएगा। तो आप आबैल मुझे मार, आपको इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए। अरे भाई भारत है, संविधान में सबको अपने धर्म पर अमल करने की इजाजत है, तो आप किसी के धार्मिक भावनाओं को क्यों भड़काया आपने? तो मुजरिम वो भी हैं। मसला ये है कि आज देश की राजधानी दिल्ली में हम खड़े हैं। अभी मैं 13 दिनों तो बिहार में था, पूरा धान सूख गया है, बारिश नहीं हो रही है। बिहार बाढ़ और सुखाड़ से जूझ रहा। 4 महीने बाढ़, 4 महीने सुखाड़, और किसान बदहाल है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। मुसलमान और हिंदू की बात आप कर लेते हैं, आपको भी मजा आता है, सुनने वालों को भी मजा आ जाता है। मुद्दा यह है कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां अभी पूरी दुनिया के लोगों को बुलाकर ये बताया गया G20 में कि ये भारत विकसित राष्ट्र हो चुका है, विश्व गुरु बन रहा है। आपको पता है बन ही गया है। हाँ, झुग्गी झोपड़ियों पर दीवार खींचकर विश्वगुरु बन गया है। लोगों के रोजी रोजगार पर पेट लात मारकर विश्वगुरु बन गया है। आप खड़े हैं 10 कदम पे, ये धरना 50 दिन से हो रहा। क्या है इनसे जब भी पूछ लीजिए, कोई टीवी चैनल वाला आके पूछ ले, कोई अखबार वाला आके पूछ ले, भाई तुम्हारा मुद्दा क्या है? जाइए विश्वविद्यालय डीयू, वहाँ धरने चल रहे हैं। जंतर मंतर जाइए, वहाँ धरने चल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ G20 का आयोजन हुआ, जहाँ 5000 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहाँ लाल बत्ती पर, हर लाल बत्ती पर, हर चौराहे पर भीख मांगने वाला खड़ा है। वो कौन है, ये सवाल फिर मैं उठा रहा हूँ। वो भीख मांगने वाला भारत का है या नहीं है? और अगर सारे भीख मांगने वाले 2014 से पहले नहीं होता था, 14 से पहले इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार? मोदी जी जिम्मेदार, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में तसला मसला नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ एनडीए की सरकार बने या इंडिया की बने। मसला ये है कि क्यों नहीं रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात क्यों नहीं होती? संसद का विशेष सत्र बुला लिया आपने, 33% महिला आरक्षण कर दिया। कौन महिला होगी? वही जो संसद महोदय हैं, उन्हीं की पत्नियां होंगी। अरे आम महिला तो बेचारी घर से न निकलती नहीं, निकलती तो क्या विरोध करते हैं क्या महिला आरक्षण बिल? बिल्कुल विरोध करते हैं। महिला आरक्षण विधेयक में 33% में पहले सरकार ये तय करे कि उसमें ओबीसी कितना होगा, उसमें एससी कितना होगा, उसमें एसटी कितना होगा, उसमें दूसरे वो गरीब लोग मजदूर कितने होंगे। आप अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं सांसद महोदय जो माननीय पहले से हैं, उन्हीं की महिला को, यानी अब एक घर में एक सांसद पहले हुआ करता था, अब 2 होगा। अब उनकी पत्नी भी सांसद हो जाएगी। जो एक विधायक होता था, अब 2 विधायक हो जाएगा। ग्राम पंचायत में होता है वही हो रहा, वही। और अप्रत्यक्ष रूप से यही प्लानिंग भी है। तो मेरा कहना यह है कि साहब, आप विशेष सत्र बुलाकर भी कोई विशेष काम तो नहीं कर पा रहे हैं। विशेष काम इस देश के लिए आज भी बेरोजगारी है, आज भी अशिक्षा है। दुनिया
दुनिया का ड्रामा हो रहा है। हमने शिक्षा का स्तर क्या है आज, अगर शिक्षित राष्ट्र होता तो चंद्रयान जो यहाँ से गया, वो चंद्रयान गया या उस पर यात्री गए थे? आप बताइए, वो चंद्रयान गया था या यात्री गया था? चंद्रयान यहाँ से गया। और भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का बयान है कि जो यात्री गए हैं उनको हम बधाई दे रहे हैं। आपने नहीं सुना होगा, वायरल हो रहा। और राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहा कि हम नासा के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं। अरे भैया, ये नासा का वैज्ञानिक नहीं था, इसरो का वैज्ञानिक था। नासा अमेरिकी वैज्ञानिकों की संस्था का नाम है। तो ये हालत तो नेताओं और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और मंत्रियों का है। आप कहते हैं भारत शिक्षित राष्ट्र हो गया। जब मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता इतनी बड़ी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, उसको नासा और इसरो नहीं पता, उसको चंद्रयान में यात्री गया या सिर्फ यान गया ये नहीं पता, तो आप ये अंदाजा लगाओ कि आम लोग जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो बिल्डिंगों में काम करते हैं, जो होटलों में काम करते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो फल बेचते हैं, जो रेरी पटरी पर हैं, जो झल्ली फल्ली पर खड़े हैं, उनके बच्चे का क्या हाल होगा? अब ये मुद्दा इस देश में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा है, प्रवक्ता भी है, आप ये बताइए मुसलमानों के लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव में? मैं मुसलमानों के लिए तो मुख्य मुद्दा आज भी सुरक्षा है। हाँ। 70 वर्षों से हमने सुरक्षा पर वोट दिया है। हमेशा देखिए, मुसलमानों ने, मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा ना आत्मनिर्भर बनो। हाँ। मैं कह रहा हूँ 70 वर्षों से हम आत्मनिर्भर हैं। आप देख लो, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, पंचर पुत्र तो आपने सुना ही होगा। पंचर पुत्र के नाम से तो हमको पुकारा भी जाता, अब्दुल। तो हम पंचर बनाते हैं। आज तक पंचर बनाने वालों का हड़ताल देखा भारत में आपने? नहीं देखा ना कभी। करोड़ों की गाड़ी से आप जा रहे हैं और अगर गाड़ी पंचर हो जाए, पंचर वाला हड़ताल पर चला जाए, तब क्या होगा? देश का महान सेवक कौन है? देश का महान सेवक तो वही है जो पंचर वाला। लेकिन आप ये बताइए कि हम नौकरी तो आपसे मांग नहीं रहे, हम रोजगार आपसे मांग नहीं रहे, मांग क्या रहे? सुरक्षा। लेकिन पिछली सरकारों ने भी और आज की मौजूदा मोदी जी की सरकारों ने भी हमारे लिए जुबानी जवां खर्च किया। भाषण में बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, लेकिन कानूनी सुरक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। क्या चाहते हैं इस बार आप? हम मोदी जी से चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में जो राजीव गांधी ने लाया था, जिसमें देश के SC/ST को शामिल किया गया था, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि भारत के पसमानदा मुसलमानों को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में शामिल कर दीजिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार कई भाषणों में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। लाल किला के प्राचीर से भी पसमानदा मुसलमान जाएगा मोदी के साथ? और भाई काम करोगे तब ना जाएगा। भाषण तो सब दिए। केजरीवाल तो बोले कि हम यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, हो गया। बोले सारे कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दूंगा, कर दिया। मुसलमान मूल रूप से किसके साथ जाएगा? एनडीए के साथ जाएगा, इंडिया के साथ या ओवैसी के साथ? काम के साथ मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं। और बेवकूफ मुसलमान, सरफिरा मुसलमान, जज्बाती मुसलमान चिल्ला रहा है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मैं कह रहा हूं किसी पार्टी को अगर एडवांस में ही तुम वोट दे दोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? कांग्रेस का इतिहास कैसा है तुम्हारे लिए? जिस मोदी जी को आप कहते हो कि दंगाई पार्टी है, कांग्रेस ने तो वो सारे दंगे पहले ही कर दिए। अगर कांग्रेस का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन आज कांग्रेस फॉर्म में है। करंट फॉर्म देखा जाता है ना भाई, आज फॉर्म में है। आज फॉर्म में अगर है तो राहुल जी मुसलमानों के लिए उठा रही है। हाँ, तो राहुल जी माफी मांगे ना पिछले कामों के लिए। जो मुसलमानों के साथ हुआ मुरादाबाद में, ईद की नमाज में, ईदगाह में PSC ने गोली चलाई। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, PSA ने गोली चलाई। और क्या कहते हैं आप, मेरठ मलियाना में PSC ने लाकर हिंडन नदी में मारा था ट्रक में भर के। तो सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की थी और केंद्र में भी कांग्रेस की थी। तो राहुल गांधी जी, सोनिया जी बोले कि हमारे पूर्वजों ने जो हुकूमत की उसमें गलती हुई है, भागलपुर दंगा के लिए माफ़ी मांगे। एक मस्जिद मंदिर के नाम पर 70 वर्षों तक देश को जो दंगे में झोंका गया उसके लिए माफ़ी मांगे। जिस ज़माने में TV नहीं था, अखबार नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था, कोई आम लोग रेडियो भी नहीं सुन पाता था, उस जमाने में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद हुआ। कांग्रेस चाहती तो उसको वहीं का वहीं खत्म कर देती। अब तो राम मंदिर बन ही रहा है। अरे भाई, तो यही चीज तभी बन जाता, क्यों नहीं बनने दिया? या तो ना बनता या हाँ बनता। आप 70 साल के और झोंके इसमें। जितने भी दंगे देश में हुए वो मंदिर मस्जिद के नाम पर हुए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुए। तो हम तो पिछली पार्टी को कैसे क्लीन चिट दे दें? और जो मुसलमान जज्बात हो मैंने उछल कर कह रहा मोदी को हराने के लिए कांग्रेस को लाएंगे, वो मुसलमान कभी अपने भविष्य को सुधार ही नहीं सकता। तुम एडवांस में मोदी को दुश्मन बना रहे हो और एडवांस में कांग्रेस को कह रहे हो तुम कुछ करो ना करो हम तुम्ही को वोट देंगे, तो तुम्हारा काम कभी होगा ही नहीं। हमारा कहना, कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काऊ
से दोस्ती, ना काहू से बैर। काम कीजिए, काम का इनाम लीजिए। हमारी डिमांड्स है, हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम देश में अमन, चैन, शांति, प्यार, भाईचारा चाहते तो हैं। मोदी जी पास रहे पिछले 9 साल में, बता नहीं, दीजिए। पास फेल, ये मैं पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं ना कि आपको पास फेल का नंबर दूंगा अभी। मैं बैसियत आम भारतीय के मैं कहूंगा अभी, लेकिन पहले ये क्लियर हो। आपने घुमा दिया मुसलमान ना, तो मैं इसलिए मुसलमान कर रहा हूं, मैं तो जनरल बात कर रहा था। मैं तो तसला से शुरू किया था कि भाई मसला नहीं, हमारे हाथ में तसला है। लेकिन आपने फिर भी हिंदू मुसलमान घुमाया, तो पहले मुसलमान की सफाई ले लीजिए आप। मुसलमान का मुद्दा आज भी सुरक्षा का है। देखो, दंगा फसाद होता है, पहले कर्फ्यू लगता है, हमले सड़क पर होते हैं। सड़क पर कौन कमाता, आप बताओ? सड़क पर कोई करोड़पति ठिया लगाता है क्या? गरीब कमाता, गरीब कमाता है। तो मरता गरीब ना है दंगे में जी। तो आप दंगा रोकने का कानून बनाइए ना। आप जितने भी, मुर्गा कौन बेच रहा, मछली कौन बेच रहा, सब्जी कौन बेच रहा, ये फुटपाथ पे घूम घूम के रोजी रोटी कौन कमा रहा? 500 रुपया जो दिहाड़ी कमा के आता है, बच्चों की परवरिश करता है। तो आप जब दंगा फसाद करेंगे तो गरीब ही जाएगा। तो गरीब कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए तो आपके पास कोई उपाय अभी तक हुआ नहीं। अमीर को आप फिर अमीर कर रहे हैं। अभी 33% महिला आरक्षण लाके वो भी आपने रास्ता खोल दिया। गरीब महिलाओं का तो आपने प्लान विरोध करता है मुसलमान इस आरक्षण का। नहीं, मुसलमान सब करे ना करे, लेकिन यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इस मुद्दे का विरोध करता है। 33% महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी का कोटा भी तय हो, तब स्वागत किया जाएगा। अगर सीधे सीधे ये कहा जाएगा कि 33% महिला, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो फिर माने डोमिनेशन हो जाएगा लोकसभा। स्वर्ण महिला जो है वो ऑटोमेटिकली उसी का प्रभुत्व होगा। देखिए, नेचुरल मामला है। जो गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, आदिवासी, वो चुनाव क्या लड़ेंगे? वो खाना कमाना करेंगे कि चुनाव लड़ेंगी? जब तक उन्हें जबरन, रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन आयोग को भी जबरन योग्य बनाना, इसी का नाम आरक्षण है ना। तो आप उनको जबरदस्ती खींच के लाने का तो बना ही नहीं रहे उपाय। आप तो कह दिए जाओ 33% हमने महिला दिया, तो दुबे जी, चौबे जी जाएंगे ही। आपने जो कहा कि भाई आपको जो है कांग्रेस का भी इतिहास सही नहीं लग रहा, मोदी जी के कार्यकाल में आप जो कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। मोदी हराओ सिर्फ माहौल रहेगा क्या? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, या इंडिया ऑप्शन कौन दिख रहा है? ओवैसी आपको लग रहा है कि उभरते हुए? आप ओवैसी का नाम क्यों ले रहे हो बार-बार? कौन सा उभरते हो? कितने उभर गए? आप हैं क्या उनकी पार्टी में? आप समर्थक हैं क्या? आप उनका प्रचार करते हैं क्या? फिर जबरदस्ती उभरती कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया जो मोदी जी को हराना चाहता है, उससे पूछता हूँ, आप वो एजेंडा सार्वजनिक कीजिए। मुद्दा आपका क्या क्या? हिंदू मुस्लिम छोड़कर, अगर आपका भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम है, अब मोदी जी पे भी आरोप हिंदू मुस्लिम का, तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, हमारे लिए तो दोनों बराबर। हम कहते हैं रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, जो सबके मुद्दे हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, जैन के भी, पारसी के भी, आस्तिक के भी, नास्तिक के भी, अगड़े के भी, पिछड़े के भी, गाँव वालों के भी, शहर वालों के भी, सबके मुद्दे यही है, रोजी रोटी। तो आप इस पर पहले ये बताइए। महंगाई, आप बार बार कहते हैं पेट्रोल। चलिए आप एक बार बता दीजिए। बाबा रामदेव आए थे, बोले दोस्तों भाइयों 35 रुपए अगर पेट्रोल होगा तो वोट दोगे, याद है ना? तो आप बताओ राहुल गांधी जी, आपकी सरकार बनेगी तो पेट्रोल कैसे होगा? तो सिलेंडर 500 का देंगे, डीजल पेट्रोल सिलेंडर 500 का देंगे। बताइए खाद्य सामग्री पर रेट क्या होगा आपका? ठीक है, ये जो टैक्स पर टैक्स है, गाड़ी खरीदी आपने? ये तो मार्केट तय करता है ना, ये सारी चीजें मार्केट तय करता है। एक सेकंड, वन जीएसटी आया तो कहा गया वन नेशन वन टैक्स, यही कहा गया था ना। आपने गाड़ी खरीदी तो रोड टैक्स आपने भरा कि नहीं भरा? वन टाइम टैक्स उसको कहते हैं जो व्हीकल्स खरीदते हैं। लेकिन गाड़ी को रोड पर ले जाइए, एक आदमी मशीन आके रोक देगा आपको, उसका नाम है टोल टैक्स। अभी आपने एक टैक्स दे दिया, फिर आप टोल टैक्स देंगे। ठीक है, अब रुकिए, अभी कहाँ खत्म हुआ? अब जब आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा, जिसको पार्किंग टैक्स कहते हैं। तो गाड़ी चलाए तो टैक्स, गाड़ी रोके तो टैक्स, गाड़ी खरीदे तो टैक्स, पेट्रोल उसमें डलवाए तो टैक्स, डीजल डलवाए तो कहाँ हो गया? साइकिल से चलिए। अच्छा, साइकिल चलिए। ये कपड़ा देखिए, ये कपड़ा जो जिस मिल में बना होगा, उस मिल वाले ने सरकार को टैक्स दिया कि नहीं? जीएसटी तो होना चाहिए उसका। अगर टिन नंबर नहीं होगा तो टटुआ दबा देगा ईडी सीडी वाला, तो वो तो पैसा सरकार को दे दिया। अब ये आया होलसेलर के पास, पहले तो आया डीलर के पास, फिर डीलर को कहा गया तुम भी जीएसटी दो। ये बताइए, क्योंकि बिहार चुनाव में आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, उस टाइम पे आपने समर्थन किया था नीतीश कुमार की पार्टी को। नीतीश कुमार
है इंडिया गठबंधन में, तो आप कहाँ हैं? इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। देखिए, वो राज्य का चुनाव था, नीतीश कुमार सही नेतृत्व दे रहे थे राज्य में। राज्य तो के नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बनाया। मैं किसी मोर्चे पर अच्छा हूँ, जैसे आप बहुत अच्छे एंकर हो, कोई जरूरी नहीं कि सब जगह आप ही अच्छे हो जाओगे। कोई अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, कोई अच्छा मास्टर भी हो सकता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन, सबके तो नीतीश के साथ इंडिया में जाओगे नहीं जाओगे? नीतीश कुमार बिहार को सही ढंग से चलाए, तब हम नीतीश के साथ थे। हमने कहा उन्होंने मुद्दा जो भी बनाया, उन्होंने नेतृत्व जिस तरह से दिया, पार्टी में जिस तरह से लोगों को लाया, सभी वर्ग के लोगों को लाया, और महिलाओं को भी 50% पंचायत में आरक्षण दिया, और उसमें वो कोटा जो हम लोग मांग करते हैं वो भी दिया। तो हम नीतीश कुमार के साथ थे। अब नीतीश कुमार जी आए इंडिया में। इंडिया में नीतीश कुमार जी की बड़ी हैसियत नहीं है, इंडिया में बड़ी हैसियत कांग्रेस की है। हम सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास फ्यूचर प्लान क्या है? आप हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हो, मोदी जी के ऊपर 1000 आरोप लगा के निकलना चाहते हो, या कुछ आपके पास है तो वो सब डब्बा खोलिए। माहौल क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है 24 में? देखिए, अभी तक तो मोदी जी का माहौल है। 24 में आ रहे हैं? हाँ, अभी तक तो मोदी जी जो बात है बस सुन लो। अभी कहीं मुसलमानों की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, मुसलमान की तो ऐसे भी जरूरत नहीं है। 14% की क्या औकात है? 14% का क्या मामला? और मुसलमान क्यों वन साइड वोट देता है, पहले ये बताइए। क्यों मोदी जी को मुसलमान ही हराएगा? अगर मोदी जी देश के खिलाफ हैं तो देश हराएगा। मोदी जी अगर समाज के खिलाफ है तो समाज हराएगा। मुसलमान क्यों ठेका लेगा भाई? होता कौन है? मुसलमान क्यों ठेका लेगा, ये सवाल पहले पैदा होता ना। क्यों आप ठेकेदारी दे देते हैं जबरदस्ती, तुम हराओ? तो आप कह रहे 24? अच्छा, हम हराएं? आपको हराएं? देखिए, हमने हराया बिहार में, लालू को जिताया। हम तो वैसे रह गए, लालू जी मजबूत हो गए, उनके सारे बेटा मजबूत, उनकी बहू मजबूत, उनकी बेटी मजबूत, उनका मोदी जी यही तो कह रहे हैं। मोदी जी यही कह रहे हैं, लालू को वोट देंगे तो लालू का परिवार मजबूत होगा, अखिलेश को वोट देंगे तो अखिलेश का परिवार मजबूत होगा, बीजेपी का वोट दो आपका बेटा मजबूत होगा। मैं मुसलमानों से ये कहता हूँ कि हम किसी दल को वोट नहीं दें, हम अच्छे उम्मीदवार को वोट देना सीखें। देश का कल्याण होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो कोई आपका दुश्मन नहीं होगा, दूसरे पार्टियां जो चोर डकैत को टिकट दे रही है, पार्टियां जो लुटेरों को टिकट दे रही है। एक उदाहरण मैं बार बार कैमरे पर देता हूं, फिर अभी दे रहा हूं। 2002 में गुजरात का कांड हुआ, 2004 में यूपीए पहली बार बनी, चुनाव मैदान में गई। मैं जहां से आता हूं बिहार से, वहां सूरजभान सिंह को टिकट दिया गया यूपीए की तरफ से। सूरजभान सिंह मोस्ट वांटेड हुआ करते थे, लेकिन सबने वोट दिया इसलिए कि मतलब भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हराने का मतलब लुटेरों को वोट देना, भाजपा को हराने का मतलब चोर को वोट देना, भाजपा को हराने का मतलब डकैत को वोट देना? नहीं, मैं मुसलमानों से कहता हूं इस मानसिकता को त्यागिए। हमको किसी को हराना जीता, अच्छे लोगों को आप शर्त रखिए, हम अच्छे लोगों को वोट देंगे। अगर आपकी सीट से मोदी जी चुनाव लड़ेंगे तो देंगे वोट? अरे भाई, मेरी शर्त ही है प्राथमिकता अच्छे लोग। अब उसमें आप पार्टी नाम क्यों घुसे? क्या मानते हैं मोदी? अच्छे लोग जो होंगे, मोदी जी को अकेले मोदी जी आएंगे, और भी तो लोग आएंगे ना भाई। जब आ जाएंगे तो उसमें अच्छे लोग छांटेंगे ना। हमें मेरा ऐलान है, जो समाज को समर्पित, गरीब को समर्पित, जो संवेदनशील हो, संवेदनहीन नहीं हो के धरना चल रहा तो चल रहा, कोई झांकने वाला नहीं, मर जाओ हम देखने वाले नहीं, ऐसा संवेदनहीन नहीं चाहिए। संवेदनशील नेता चाहिए, जिसको सबका दुख दर्द का मतलब पता होना चाहिए, उसको वोट दीजिए ना। पहले से आप तीर कमान ले लिए, कहना ना मर जाएंगे, भाजपा को जीतने नहीं देंगे। तो भाजपा को जीतने नहीं देंगे मतलब किसको आप जिताएंगे? मतलब अल्टरनेट आप इंडिया को जिता देंगे। तो इंडिया वाला कह रहा बेटा ठीक है, तुम वैसे तीर कमान लिए रहो, तुम भाजपा को हराओ और हम जीत रहे हैं अपने आप, तो हम क्यों तुम्हारा काम करने जाएं? इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमारे लिए इंडिया एनडीए दोनों बराबर है। हमारे हाथ में है तसला, हमारा है बहुत बड़ा मसला। जो अच्छे लोग होंगे हम उनको वोट देंगे। हम फालतू का किसी को पहले से सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं होंगे, एडवांस बुकिंग नहीं। ठीक है, रहते मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब, इनसे हमने बातचीत की, पूरा मुद्दे को लेकर बातचीत की। आपकी क्या राय है जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है निशा।